Hello everyone, good morning. My name is Vikram Pratap Singh and welcome to HP Academy. चलिए एक नया सब्जेक्ट आज हमें आपसे स्टार्ट करना है द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मेंस प्री और इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो सब जगह सिविल प्रोसीजर कोड की बड़ी खासी अहमियत होती है, या आप प्रैक्टिस में भी होंगे तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत अहमियत आपको पता चलेगी। तो चलिए एक एक करके हमें आपसे डिस्कस करना है। बहुत प्रोविजंस हैं इसमें, ढेर सारे प्रोविजंस हैं, बहुत मोटी सी बैर एक्ट है आपकी, तो इनको हमें एक रिदम के साथ पढ़ना है, एक सिस्टम पढ़ना है कि एक प्रोविजन के बाद दूसरा प्रोविजन एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है, उस रिदम को हमें फॉलो करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि इजी करना है हमें आपको, ये आपके लिए फीजिबल बनाना है कि प्रोविजंस कुछ भी हों लेकिन उनका जो कनेक्टिंग लिंक है अगर उनके साथ पढ़ा जाएगा तो वो फीजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रोविजन कैसे पढ़े जाने हैं, ये सारी चीजें हमें आपसे डिस्कस करनी है। क्लियर है? तो अब एक एक करके चलते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको मैं लिख भी दूंगा आपको, एक बार आपके सामने से गो थ्रू भी हो जाएगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे कि कौन सा लेक्चर इसके बाद आने वाला है। और लेकिन हाँ, कभी कभी ये होगा कि कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है, तो उस पर आपको ओवरलैपिंग एज इन की क्लासेस की ओवरलैपिंग हो सकती है कि कुछ टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करके अगर पढ़ा दिया जाए तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, वो प्री प्लान नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसको आप भी वैसे ही समझना है। तो इसमें बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलो आपके लिए और इस जर्नी के लिए पहले से ही आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें इस प्रोविजन, इस एक्ट में जो भी चीजें हैं उनको मैं एक करके आपको बताऊंगा कि किसके किसके बाद क्या क्या पढ़ा जाना है। तो एक तरह का ओरिएंटेशन है, आप समझते चलो, कुछ कुछ चीजें मैं आपको इनमें बताता भी जाऊंगा। देखो सबसे पहले जो हमें आपसे इसमें डिस्कस करना है वो है सिविल लीगल राइट। सिविल लीगल राइट को डिस्कस करना है नंबर 1 पॉइंट पे। सिविल लीगल राइट्स क्या होते हैं ये हमें आपको बताना है। इनका 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 एस्पेक्ट क्या है सिविल प्रोसीजर कोड का, इसमें क्या क्या हमें आपसे डिस्कस करना है। देखो इसमें जूरिस्प्रूडेंशियल और जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट डिस्कस करना है। दूसरा सेक्शन 9 हमें आपसे डिस्कस करना है जो कि गेटवे है, गेटवे ऑफ सीपीसी है, जो कि डिसाइड करता है कि कौन कौन से लीगल राइट्स हैं, कौन कौन से सिविल लीगल राइट्स हैं जिनका की डिटर्मिनेशन किया जाना है इस एक्ट में, इस कोड में। ठीक है, तो ये हमें आपसे डिस्कस करना है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें आपसे डिस्कस करना है नंबर नहीं डालते हैं, ऐसे ही रखते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमें आपसे डिस्कस करना है। एलिमेंट्स में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? एलिमेंट्स में सबसे पहले आती हैं पार्टीज, मतलब कौन कौन सी वो बेसिक चीजें हैं, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको कि एलिमेंट्स में फॉलो कराना। तो ये है। फिर कॉज ऑफ एक्शन आता है आपका, फिर मैटर इन इशू आता है आपका, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट मैटर, फिर इसके बाद आता है टाइटल, इसके बाद आती है रिलीफ। तो इतनी चीजें हमें एलिमेंट्स में आपको डिस्कस करके बतानी है। तो पार्टीज कौन हो सकता है? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हो सकते हैं पार्टीज। कॉज ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन में ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताना है। ऑर्डर टू, रूल टू इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हमें आपसे डिस्कस करना है। फिर मैटर इन इशू क्या है, वो उसको हमें आपसे डिस्कस करना है। फिर सब्जेक्ट मैटर क्या है, पिक्यूनरी हो सकता है या प्रोप्राइटी हो सकता है, या सॉरी पर्सनल हो सकता है या प्रोप्राइटी हो सकता है, वो हमें आपसे डिस्कस करना है। टाइटल क्या होता है, किसी भी सूट में ये टाइटल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमें आपसे डिस्कस करना। और फिर ये आप रिलीफ देखोगे कि रिलीफ का क्या रिलेशन है कॉज ऑफ एक्शन के साथ, मैटर इन इशू का क्या, सब्जेक्ट मैटर में क्या डिफरेंस है, रिलीफ और कॉज ऑफ एक्शन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हमें आपसे डिस्कस करनी है इसी पॉइंट पे।
ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बिना इसको जाने हुए आप सिविल प्रोसीजर कोड को आप समझ ही नहीं सकते। क्योंकि इसको समझे बिना जब तक आप जान नहीं पाओगे कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या किन राइट्स के लिए वो क्लेम कर रहा है, किस तरीके से क्लेम कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, फिर आते हैं एलिमेंट्स के बाद हमें आपसे डिस्कस करना है कि यहां आपको अलाउ कर दिया गया कि कोर्ट किस कोर्ट में जाना है, तो यहां कोर्ट की कॉम्पिटेंसी डिस्कस करनी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, फिर आता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। तो ये तीन जुडिक्शंस हैं जिनको कि हमें आपसे डिस्कस करना है। इसमें हमें सेक्शन 3 डिस्कस करना है, सेक्शन 6 डिस्कस करना है, 15 डिस्कस करना है, यहाँ 16 to 20 डिस्कस करना है। सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग तो प्रोविजन इम्प्लिसिट है, ऐसा डायरेक्टली नहीं बनाया गया है, तो उसको हमें आपसे डिस्कस करना है। और साथ ही साथ कोई ऑब्जेक्शन अगर इसके रिगार्डिंग आता है, या ऑब्जेक्शंस या इफेक्ट ऑफ, मान लो कोई कोर्ट है उसके पास पिक्यूनरी जुडिक्शन नहीं है और उसने कोई मैटर को ट्राई कर दिया, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हमें आपसे यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत ही एलिमेंट्री चीजें हैं, इनको हमें आपसे बेसिकली डिस्कस करना है स्टार्टिंग में। फिर आते हैं इसके बाद, अब पहली चीज ये हो गई, रिदम देखना है आपको, पहली चीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बार्स, जो भी रेमेडीज दी हुई हैं, जो भी बार्स दिए हुए हैं, जो भी रेमेडीज दिए हुए हैं, उस पे कुछ लीगल बार्स भी लगाए गए हैं, तो उन लीगल बार्स के बारे में हमें आपसे डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। फिर आता है रेस सब्जुडाइज, इसको स्टे ऑफ द सूट भी बोलते हैं इसके मार्जिनल हेडिंग से। ठीक है, फिर आता है बार्स सेक्शन 12। सेक्शन 12 एक जनरल प्रोविजन है लीगल बार्स का, तो जहां जहां जो भी प्रोविजन में बार्स फॉल करते होंगे उनको हम आपसे यहीं डिस्कस करेंगे, किस तरीके के उनके नेचर के बारे में। फिर एक चीज और स्पेशल सूट्स के बारे में केवल इतना ही रखते हैं इसमें। चलो, ये इतनी बातें हो गई, बेसिकली इतनी चीजें हो गई। अब लीगल बार्स के बारे में हो गए, अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है ये देखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी सूट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां कई तरीके के सूट्स हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स दे रखे हैं। सबसे पहला है एक जनरल सूट, जनरल सूट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या फॉल करेंगे वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जनरल सूट्स के बाद क्या आता है, जनरल सूट्स के बाद आता है इसमें सबसे पहले वेट फॉर अ वाइल, हाँ, गवर्नमेंट सूट्स, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, कहां है, सेक्शन 79 to 82 रेड अलोंग विथ ऑर्डर 27। फिर इसके बाद गवर्नमेंट सूट हो गया। अब इसके बाद इंटर प्लीडर सूट, इंटर प्लीडर सूट कहां आता है, सेक्शन 88 रेड अलोंग विथ ऑर्डर 35। फिर आपका आता है इंटर प्लीडर सूट के बाद आता है समरी सूट, कहां दिया हुआ है, ऑर्डर 37। फिर आता है आपका स्पेशल सूट्स, स्पेशल सूट्स को ही फ्रेंडली सूट्स भी बोलते हैं, सेक्शन 90 रेड अलोंग विद ऑर्डर 36, ये आपको देखना है। फिर स्पेशल सूट्स के बाद आपको क्या देखना है, इसी में आते हैं इंडिजेंट ऑर्डर 33। फिर उसके बाद क्या देखना है, इंडिजेंट हो गया आपका, फिर हो गया आपका माइनर या मैरिड वुमेन के रिगार्डिंग। तो ये आपका ऑर्डर 32 रेड अलोंग विद 32A।
इतनी चीजें इसमें जनरली देखनी है। फिर देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एक स्पेशल काइंड ऑफ सूट की बात करते हैं जिसको हम फॉरेन जजमेंट कह सकते हैं। फॉरेन जजमेंट, फॉरेन, इसको हम इसको यहीं कर डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपके लिए बाद में सही होगा। सेक्शन 13 एंड 14 रेड अलोंग विद सेक्शन 44A एंड एक्सेट्रा, जहां भी इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह में जो भी प्रोविजन होंगे उनको आपसे डिस्कस करेंगे। ये है फॉरेन जजमेंट, ठीक है, फॉरेन जजमेंट, एफजे लिख दिया। अब इतनी चीजें हमें बेसिकली यहां डिस्कस करनी थी जो कि स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स के बारे में हमें आपसे डिस्कस करना है, सूट्स के बारे में। अब फिर आते हैं, अब ये जनरल सूट जो था आपका, इसमें हमें क्या क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है इस प्रोसीजर का। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है पार्टीज। पार्टीज में हमें कई चीजें डिस्कस करनी होती हैं, ये ऑर्डर 1 बात करता है इसका। पार्टीज में हमें सबसे पहले देखनी होती है कि कौन होती है नेसेसरी पार्टीज एंड प्रॉपर पार्टीज। प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी सबसे पहले देखना है हमें। फिर इसके बाद ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, यहां ऑर्डर 1, रूल 1 to 3A, इतना यहां देखना है। इसके साथ और भी जो कनेक्टिंग प्रोविजन होंगे वो हम यहीं डिस्कस कर लेंगे। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज हो गया। फिर आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव सूट, इसको मैं पार्टीज के साथ ही करता हूं, कभी कभी मैं इंटरप्लीटर सूट को भी यहीं करवा दूंगा, ठीक है, तो आप इसको भी मान लेना यहां, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट भी स्पेशल काइंड ऑफ सूट है, इसको मैं यहां डिस्कस कर सकता था लेकिन ये इसकी रेलेवेंस यहां पार्टीज के साथ ज्यादा है तो इसको मैं यहां डिस्कस करूंगा। तो ये आपका रूल 8 है ऑर्डर 1 का, ये करना है। फिर मिस डिस्क्राइब्ड पार्टीज करनी है, या फिर मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर, ये सारी चीजें हमें आपसे डिस्कस करनी है।